आज जब मैं अबोहर से लुधियाना चला तो 220 किलोमीटर ये मेरी कार चली है। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने जब शहर से मैं चला था तो मेरे पास टैंक में काफ़ी फ्यूल था, तो वहाँ से हमने टैंक भरवाया था करीबन 1880 रुपये का, क्योंकि उससे पहले मेरे पास फ्यूल अवेलेबल था। तो मैंने इसको पूरे ओवरलोडेड इसको कर लिया था और कैपेसिटी नहीं बची थी कार में फ्यूल की। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका था, उत्सुकता थी कि मुझे भी पता करना है कि इसकी एवरेज कितनी रहेगी, क्योंकि मुझे अब इसको काफ़ी शहरों में लेके भी जाना है, तो मुझे पता भी होना चाहिए ना कि मेरा ये घोड़ा कितना खर्चा करवाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा इसके ऊपर हुआ। प्लीज़ आप वीडियो सारी देखना, इसको स्किप कर करके आगे मत करना, क्योंकि उसका एक रीज़न है। बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो एक तो देखिए हमारा नुकसान हो गया यार, ये पीछे से आके किसी ने लगा दी। तो वैसे मैं वहम वूम नहीं करता इतना कि ठीक है गाड़ी चलेगी तो लगेगी भी, नुकसान भी होंगे, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है। मैंने एजेंसी में ऑर्डर कर दिया है, वो 1400-1500 रुपये का बम्पर है, वो आ जाएगा। और अगर मैं डिग्गी में भी थोड़ा सा डेंट आया है, अगर उसको करवाऊंगा तो मैं अंडर इंश्योरेंस ही करवा लूँगा, क्योंकि उसका खर्चा वो 5-6 हज़ार रुपये बता रहे हैं, तो मैं नहीं, मतलब अपनी जेब से नहीं करवाऊंगा। इंश्योरेंस होता किस लिए है, उतना ही मेरे को इंश्योरेंस का कट जाएगा, तो वापसी मिल जाएगी जब मैं साल में करवाऊंगा। तो इससे बेटर यही है कि मैं अंडर इंश्योरेंस काम करवा लूँ। तो हुआ यूँ कि आज मुझे लुधियाना आना था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका फ्यूल जो है ना, टैंक बिल्कुल फुल करवा लिया। अगर मान लीजिए इसकी 50 लीटर की कैपेसिटी है ना, तो 50 लीटर अपने भरवा लिया इसके अंदर। अबोहर से भरवाया था करीबन 1886 रुपये का, और करते 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 जी 220 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली। मैं लुधियाना पहुंच गया, और रास्ते में मैंने इसको क्रूज़ कंट्रोल पे ही रखा मैक्सिमम, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल मेरे को अच्छा लगा। मतलब वो ठीक है, बार बार क्लच दबाने पे, ये करने पे ना एवरेज कम हो जाती है फिर। तो वो क्रूज़ कंट्रोल आजकल इंडिया में सही काम करने लग गया। उसका कारण है ना कि क्रूज़ कंट्रोल इसलिए काम कर रहा है बढ़िया कि अब सड़कें लगभग शानदार बन चुकी हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आती। वन वे था तो मेरे लिए तो वन वे ही है ना, सामने वाले के लिए उसका वन वे है, मेरा वन वे है। तो दोस्तों मेरे को फ्यूल जो यहाँ पर आके मैंने दोबारा टैंक फुल करवाया, बिल्कुल ऐसे नक्के पर, नक्के में पंजाबी में नक्के पर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण रूप से ऊपर तक, इंग्लिश में बोलते हैं फुल टू। तो मेरा उसके ऊपर पेट्रोल लगा दोस्तों 1325 रुपये का, और मैंने उसका सारा कैलकुलेटर माप शाप के देखा तो 17 की एवरेज आई है मेरे को नेशनल हाईवे पर। और अभी ये मेरी गाड़ी टोटल चली है 600 किलोमीटर, जिसमें 220 आज का शामिल है। अभी देखिए 3000 पे सर्विस होगी, सर्विस के बाद फिर मुझे उम्मीद है, जो एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि इसकी आपकी एवरेज 2-3 किलोमीटर और अप हो जाएगी। एक ये जो दोस्तों बैटरी पर जो चलती है ना, जो डेल्टा मॉडल, वो आप सभी जानना चाहेंगे कि कैसे चलती है। वो जो एजेंसी में बताया जाता है ना, वो बिल्कुल गलत बताते हैं कि आप अगर ट्रैफिक पे खड़े हैं जी तो आपकी वो कार बैटरी पे हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक्चुअल में ये जो डेल्टा मॉडल है, जो उसमें बैटरी इन्होंने दी हुई है, बैटरी तो हर कार में ये देते हैं। ये स्मार्ट हाइब्रिड है, मेरे फुली हाइब्रिड नहीं है। फुली हाइब्रिड का मॉडल जो पंजाब में पड़ता है लगभग 20.5 लाख का, वो 40 किलोमीटर तक तो बैटरी पे चलता है, और नेशनल हाईवे पे उसका भी बैटरी का कोई बेनिफिट नहीं है। अब आप अपने शहर से अगर 100 किलोमीटर जाना है तो वो 40 किलोमीटर पे तो जाएंगे नहीं, अगर जाना है तो फिर 40 पे आपको दे देगी, वो बैटरी पे चल जाएगी। वो लोकल के लिए ज़्यादा अच्छी है। वो मॉडल उन लोगों को लेना चाहिए जिनका अपने शहर में हर रोज़ 50 किलोमीटर का रन है। क्या शहर में तो 30-40 पे ही चलती है, ठीक है ना।
तो बैटरी का इसका सिस्टम दोस्तों ऐसे रहता है कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक कई बार मौका ऐसा आता है जब हम लोग क्लच भी छोड़ देते हैं, ब्रेक भी छोड़ देते हैं, रेस भी छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए हम कूल होकर बैठ जाते हैं और गाड़ी को ऑटो पायलट कर देते हैं। वो ऑटो पायलट ही होता है, और बस ये है कि वो ऑटो पायलट होता कुछ समय के लिए है। जब रेस ख़त्म हो जाएगी, उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी तो वो रुक जाएगी, बस उस वक्त ये बैटरी पर चलती है। इसके अलावा ये बैटरी पे नहीं चलती, बाकी सब बातें बेकार हैं। और इसका एक इंडिकेट है, वाइट कलर की लाइट इसके अंदर जलती है, वो जब जल रही होगी समझ लीजिए आपकी गाड़ी बैटरी पर चल रही है। तो दोस्तों फाइनली 3000 किलोमीटर से पहले का जो रिव्यू है, 17 की एवरेज आई है इसकी, बहुत बढ़िया एवरेज है, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को पहले डर लग रहा था कि मैंने एसयूवी ले ली है, कहीं इसकी एवरेज 11-12 पर ना रह जाए, नहीं 17 की एवरेज आई है। और मेरी एवरेज स्पीड रही थी 110, कभी मैंने 125 पे चलाया, कभी मैंने 120 पे चलाया, 80 पे चलाया, 75 पे चलाया, 100 पे चलाया, और डिफरेंट स्पीड पे मैं इसको चलाता गया। फिर जाकर मेरे को एवरेज मिल गई 17 की। ठीक है, आगे जाके इसकी एवरेज और बढ़ जाएगी, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरे पास पहले i20 थी। i20 डीजल प्रोडक्ट है, तो उसकी एवरेज भी मेरे को 17-18 की आ जाती थी, और इसकी भी आ गई। वो थोड़ी ज़्यादा दे जाती होगी, 19 की दे जाती होगी। बस फ़र्क इतना है कि जब हमने बाहर कहीं आना है तो इसका फ्यूल टैंक फुल होता है 4500 में, 4.5 नहीं 5000 में, तो उसका फुल होता होगा 500 रुपये कम। बस इतना फ़र्क पड़ता है आजकल, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वही ये आने वाले टाइम में एवरेज और ज़्यादा बढ़िया दे जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप मेरे को इस वीडियो में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, मैं वो हर जानकारी आप तक उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।